हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ड्यूअल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल में, आइए समझते हैं। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, एक एमसीबी की, और दूसरा है कंटेक्टर की, तीसरा है रिले का, चौथा है एक एनो पुश बटन का, और एक एनसी का पुश बटन का, और होल्डिंग के लिए एक एनो ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अभी कैसे कनेक्शन करना है उसके बारे में जान लेते हैं। कंटेक्टर में L1 में सप्लाई इनपुट दिया जाता है, L1, L2, L3 में, और T1, T3 में सप्लाई को आउट किया जाता है, लिया जाता है। सबसे पहले हमें कंटेक्टर में रिले को फिट करना है। फिट हो चुका है और इसको चेक करना है लूज तो नहीं है। लूज अगर होगा तो अपना पॉइंट का टर्मिनल ख़राब हो जाएगा। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद एमसीबी से रिले के इनपुट में 95 में कनेक्ट करेंगे। हमारा एनसी पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका है। अब एनसी के आउटगोइंग 96 से एनसी पुश बटन के इनकमिंग में देंगे। एनो पुश बटन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनो पुश बटन से कंटेक्टर की कॉइल में कनेक्ट करेंगे A1 में। A2 पॉइंट में न्यूट्रल को हम डायरेक्ट देंगे। हमारा ड्यूअल स्टार्टर रेडी हो चुका है। अब इसे चालू करके देख लेते हैं। हमारा रेडी हुआ है लेकिन होल्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें एक एनो का ज़रूरत पड़ेगी। वह एनो हमें कॉइल में लगानी पड़ेगी। एनो को ब्लॉक में कैसे फिट करते हैं, पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है, उसे खींचकर कंटेक्टर में लगा देते हैं। हमारा एनो फिट हो चुका है। और इसे कैसे चेक करते हैं, एनो के किट को कहीं फंसी तो नहीं है, चेक करते हैं। चलिए ओके, अभी हम इसको होल्ड करके आपको दिखाते हैं। हमारा ड्यूअल स्टार्टर रेडी हो चुका है। आइए अब चेक करते हैं। देखिए होल्ड हो चुका है। चलिए इसके बारे में अच्छी से समझ लेते हैं कैसे कैसे वायर आया है। आप लोगों को बढ़िया से अगर ना समझ में आया तो फिर दोबारा रिवाइज कर देते हैं आपको। सबसे पहले एमसीबी से हमने एनसी रिले के एनसी में लिया हूँ 95 में। फिर उसके आउटगोइंग 96 से एनसी पुश बटन के इनकमिंग में लिया हूँ। फिर इनकमिंग से आउटपुट पुश बटन, एनसी पुश बटन से आउटपुट एनो पुश बटन के इनकमिंग में लिया हूँ। फिर उसके बाद एनो पुश बटन से कॉइल कंटेक्टर के कॉइल में लिया हूँ। कंटेक्टर के कॉइल से एक लूप लेके एनो ब्लॉक में दिया हूँ। एनो ब्लॉक से आउट करके एनो पुश बटन के इनकमिंग में दिया हूँ, ताकि इस जगह से होल्ड हो जाए। ड्यूअल स्टार्टर बन के रेडी हो चुका है।
इसका इंडिकेटर सिग्नल कैसे लगाते हैं, ऑन करने पर कौन सा जलेगा इंडिकेटर, और ट्रिपिंग टाइम में कौन सा जलेगा और बंद टाइम में कौन सा जलेगा। चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं कैसे बनता है। इंडिकेटर सिग्नल के लिए हमें एक एनसी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा एनसी ब्लॉक है। फिर उसके बाद एक हमें ऑन करने का सिग्नल चाहिए और एक ऑफ करने का इंडिकेटर सिग्नल चाहिए, एक ट्रिपिंग सिग्नल। तीनों सिग्नलों के बारे में कैसे कनेक्शन करना है चलिए कर लेते हैं और समझ लेते हैं। एनसी ब्लॉक लगा दिया है, अभी हमें इसमें सप्लाई को देना है। तो एनो के इनकमिंग से हमने एनो पुश बटन के इनकमिंग से ना लेके एनसी के कमिंग से मैंने ले लिया है। वहाँ से वायर मेरा छोटा पड़ेगा, इसलिए हमने एनो के इनकमिंग से लूप कर दिया हूँ एनसी ब्लॉक में। एनसी ब्लॉक से आउटपुट से ऑफ इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे। हमारा ऑफ इंडिकेटर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऑन इंडिकेटर को लगाना है। ऑन इंडिकेटर के लिए हमें एनो कॉइल के एनो पॉइंट में जो सप्लाई दिया हूँ उस जगह से लेके इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे। ऑन इंडिकेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब ट्रिप इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो भी समझ लेते हैं। 95 से 97 में लूप लेके कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो चुका है। अब 98 पॉइंट से आउटगोइंग इंडिकेटर में यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हमारा ट्रिपिंग इंडिकेटर का कनेक्शन हमारा स्टार्टर बनकर रेडी हो गया है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। अभी हमारा कंटेक्टर ऑफ है, इंडिकेटर रेड जल रहा है। अभी ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो गया, इंडिकेटर ब्लू जल रहा है। अभी मैं ऑफ करूँगा तो रेड जलेगा। अभी मैं ट्रिप करूँगा तो येलो जलेगा। चलिए इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। इसकी एक बार और दोबारा रिवाइज करके आपको समझा देता हूँ। आप इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे हुआ है उसके बारे में समझ लीजिए। आप इंडिकेटर का कनेक्शन एनो से लूप करके एनसी पॉइंट से आउट करके ऑफ इंडिकेटर में दे दिया गया है। फिर ऑफ इंडिकेटर कंप्लीट हो चुका। अब ऑन इंडिकेटर के बारे में जान लीजिए। एनो के आउटपुट से ऑन इंडिकेटर में सप्लाई पहुंच गई है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी ट्रिप इंडिकेटर रिले के 98 पॉइंट से 95 से 97 पॉइंट को लूप करके 98 पॉइंट आउट करके इंडिकेटर के ट्रिपिंग में सप्लाई को दिया गया है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।